हेलो एवरीवन। आज के हम लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेसिकली उनको मैं कंसेप्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो जैसे फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी थी। एक बार आपको बस थोड़ा सा आइडिया के लिए बता देता हूँ। हमने पढ़ रहा एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। फिर फ्लक्स प्लेनर सरफेस के लिए पढ़ा, फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के लिए पढ़ा। आ रहा है बात समझ में? प्लेनर सरफेस के लिए पढ़ा, क्लोज सरफेस के लिए पढ़ा। फिर क्लोज सरफेस के लिए निकालते किससे? गॉस लॉ से निकालते हैं। तो गॉस लॉ को पूरा अच्छे से पढ़ लिया। फिर कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे इन सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए। अब कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस है, फ्लक्स निकालेंगे क्लोज सरफेस से यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो चलो समझते हैं क्या है क्या नहीं है। इसमें हम सिमेट्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसका यूज कर रहे हैं? सिमेट्री का यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस मैं इसको एग्जांपल्स के फॉर्म में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला फाइंड फ्लक्स through the square plate as shown, ठीक है। तो एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर है तो सारा साइड ए ए ए। अब ये स्क्वायर का सेंटर, ठीक है, सेंटर से a बाय 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। सेंटर से क्या a बाय 2 डिस्टेंस में एक चार्ज रखा गया है। तो हमको इससे क्या निकालनी है? फ्लक्स निकालनी है। तो अब आप देखो कि हमको ये प्लेट से निकालने में बहुत दिक्कत आ जाएगा। क्यों दिक्कत आएगा? इस प्लेट से निकालने के लिए अगर आप इमेजिन करो, आप इसको बना लेना, ठीक है। आप इमेजिन करो Q के लिए ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा हर जगह। आ रहा है बात समझ में? Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या होगा? ऐसे करके अवे होगा। तो ये काफी क्या हो जाएगा? दिक्कत आ जाएगा, हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे को गॉस लॉ लगाना भी है तो गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है? गॉस लॉ के लिए क्या करना है? क्लोज सरफेस बनानी है। आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गॉस लॉ के लिए हम लोग को क्या बनानी है? क्लोज सरफेस बनानी है। तो कैसे करके क्लोज सरफेस बनाएंगे, चलो समझते हैं। ये प्लेट है, ये एनसीईआरटी का है, एक मार्क का ही पूछता है, ठीक है। यहाँ पर आपका चार्ज रखा गया +Q। मैं ये प्लेट को एक फेस लेकर क्यूब बना सकता हूँ। देखो ये जितना भी मैं अभी ये ब्लू वाला बना रहा हूँ, ये सारा क्या है? कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब बात को समझते जाना। आर यू गेटिंग दिस? ये प्लेट को मैं क्या ले लिया, ये प्लेट को, ये क्यूब है बेसिकली, आपको क्यूबॉइड दिख रहा होगा। चलो थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है। अब आपको बेसिकली दिख रहा है कि ये क्यूब है और ये हमारा चार्ज था +Q। ये A, दिस इज व्हाट? A/2। कुछ आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो अभी ये क्या बन गया, अभी हमारा ये बेसिकली क्या बन गया? क्लोज सरफेस बन गया। तो अब इमेजिन करो फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? +Q बाय एप्सिलॉन। क्लियर है? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। आ रहा है बात समझ में? अब देखो ड्यू टू सिमेट्री, अब ये सिमेट्री आ गया। ड्यू टू सिमेट्री फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज सेम। आ रहा है बात समझ में?
ये हमारा चार्ज कहाँ पर रखा गया है, सेंटर पे रखा गया है, ठीक है। ये जो हमारा चार्ज है ये कहाँ पर रखा गया है, सेंटर पे रखा गया है। तो आप अगर इमेजिन करोगे तो सारे फेस से ये क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। जैसे इससे ये a/2 है, ये वाला फेस से भी क्या है a/2, ऊपर वाला फेस से भी क्या है a/2, ये वाला फेस से भी क्या है a/2, आगे वाला से भी, पीछे वाला फेस से भी। तो ये बेसिकली क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सारा फेस से क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमको निकालना है किससे, प्लेट से। आया बात समझ में। तो हमारा जो प्लेट हुआ क्या हो जाएगा, Q/ε0 इनटू क्या 1/6। कुछ बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या बता रहा हूँ। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये 1 मार्क का है, ठीक है। Q/ε0 पूरा था इनटू क्या 1/6, क्योंकि हर फेस से क्या है, सेम है। और कितने सारे फेसेस है इसके, 6 फेसेस है। आपको समझ में आया, ये स्क्वायर प्लेट है, प्लेनर सरफेस है, लेकिन यार हम निकाल ही नहीं सकते। ये जो चार्ज है इसके लिए E का डायरेक्शन देखो बड़ा गंदा होगा, क्लियर है। तो अगर हमको गॉस लॉ यूज करना है, तो गॉस लॉ यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए। तो क्लोज सरफेस हमको बनाना पड़ेगा। तो ये जो ब्लैक वाला था ये मेरा प्लेट था, बाकी जो ब्लू वाला जितना भी मैंने बनाया है ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन करके मैंने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। आया बात समझ में आपको। अब इस क्यूब के लिए आप क्या लगा सकते हो, गॉस लॉ लगा सकते हो, क्योंकि ये क्या है, क्लोज सरफेस है। फिर सिमेट्री के कारण सारे फेस से ये क्या हो गया, फ्लक्स सेम हो गया। क्यों, सब फेस से देखो ये चार्ज Q/2 पे वैलिड है, तो ईच फेस इज सेम। तो अगर आप एक फेस से निकालोगे, ठीक है, ये प्लेट क्या बन रहा है, एक फेस बन रहा है, कोई भी एक प्लेट से निकालो, दैट इज Q/6 ε0। क्लियर है, समझ में आ रहा है, 1/6 टाइम्स हो गया। अब देखो ध्यान दो, ये तभी वैलिड है जब ये सिमेट्री हो, मतलब ये तभी वैलिड है कि जब ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये सारा साइड्स इसका अगर x है, बात को समझते जाना, ये वैलिड कब है, और ये चार्ज कितना पे रखेगा, x/2 पे रखेगा, तभी ये चीज वैलिड है। नहीं तो ये फिर आपका वैलिड ही नहीं है। तभी जाके ये क्या बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा कि जो भी प्लेट है वो x साइड का होगा। तो ये जो चार्ज रखा है उससे सेंटर से, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, उसका सेंटर। आ रहा है बात समझ में। ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे रखा गया होगा, ये सेंटर से x/2 डिस्टेंस पे रखा गया होगा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, क्लोज सरफेस बनाना है। आ रहा है आपको बात समझ में। गॉस लॉ क्लोज सरफेस पे यूज होता है। तो ट्राई टू ऑलवेज मेक अ सिमेट्रिकल, कुछ बात समझ में आया, ट्राई टू ऑलवेज मेक अ सिमेट्रिकल क्या, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। कुछ और देखते हैं चलो इस पे। तो आपको बेसिकली क्लोज सरफेस बनाना है। नंबर 2 देखो, सपोज ये हेमिस्फीयर है r रेडियस का, इसका सेंटर पे चार्ज हम -q रखें, ठीक है। इसके लिए हम लोग को निकालना है। एक और एग्जांपल इस पे, एक सिलेंडर है, लेंथ l, रेडियस r, यहां पर अगेन क्या रखा, -q रखा। सिमिलरली एक कोन है, रेडियस r, यहां पर एक चार्ज +q रखा। तो इन सब में से हमको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। तो देखो इमेजिन करो इसके कारण ऐसा 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 ऐसा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये क्लोज सरफेस नहीं है, क्लियर है। तो इसको क्लोज सरफेस आप कैसे बनाओगे, इमेजिन करो, बहुत सिंपल सी बात है। ये नीचे एक हेमिस्फीयर है, ये -q है, तो पूरा हेमिस्फीयर बनाने के लिए क्या करो, ऊपर भी एक बना दो, ठीक है। देखो ये ब्लू वाला मेरा कंस्ट्रक्शन है। आया बात समझ में, मैं क्या बता रहा हूं। तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर,
कितना हो गया, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल। आ रहा बात समझ में? इमेजिन करो इसमें से जितना जाएगा उतना ही क्या होगा, ऊपर वाले से भी जाएगा। बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा टाइम लेकर बस समझा रहा हूं। ऊपर वाले से भी क्या होगा, उतना ही जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर आधा, दैट इज -2q/ε। कुछ बात समझ में आया? इसमें हम गॉस लॉ लगाए क्योंकि ये पूरा क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। तो अब इसमें ऊपर वाला में से, ये 1 वाला में से और 2 वाला में से क्या होगा, सेम जाएगा। अब जैसे ये सिलेंडर के यहां पर रखा है, तो इसको कैसे एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाएंगे, देखते जाओ। छोटा सा बना रहा हूं, ये L लेंथ का है, यहां पर -q रखा है, तो इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी एक क्या, ऊपर भी एक L लेंथ का आपको रखना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? अब ये पूरे के लिए, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो क्या फ्लक्स थ्रू, मैं क्या बोल सकता हूं, फ्लक्स थ्रू 1 + 2, ये दोनों के लिए पूरा एक सिलेंडर हो गया, इज -q/ε0। दोनों के लिए सिमेट्रिकल है, तो 1 के लिए कितना हो गया, या सॉरी 2 के लिए हमको निकालना है -q/2ε। सिमेट्री नहीं हुआ तो आप ये कंसेप्ट लगा नहीं सकते हो, सिमेट्री होने से ही आप ये कंसेप्ट को लगा सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब जैसे इसके लिए यहाँ पे निकालना है, तो इसको कैसे आप एक क्लोज सरफेस बनाओगे? देखो ये क्लोज सरफेस नहीं है, क्लियर है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये यहाँ से ओपन है, तो इसको क्लोज कैसे बनाना है, ये हुआ, ये हुआ, दिस इज व्हाट +q। तो क्लोज बनाने के लिए नीचे में भी मैं कैसा कर दे रहा हूं, आ रहा है बात समझ में? तो अब ये पूरा क्या हो गया, क्लोज सरफेस। अब अगेन देखो, ये सिमेट्री है, ये 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, ठीक है, दोनों में से क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास करेगा। क्यों सेम अमाउंट फ्लक्स पास करेगा? क्योंकि भाई क्या है, सिमेट्री है। आपको ये सिमेट्री वाली चीजें आनी चाहिए। तो इससे जब आप निकालोगे तो फ्लक्स थ्रू 1 + 2, क्यों ये 1 + 2 पूरा क्या बना, क्लोज्ड बना। बार बार बोल रहा हूं, क्लोज के लिए अप्लाओगे तो हमको किसके लिए निकालना, अब सिमेट्री है, तो फ्लक्स थ्रू 1 इज q/2। देखो ये सब 1 मार्क का आपको बोर्ड्स में पूछ सकता है, जेई में पूछ सकता है, तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है। बेसिकली क्या है, तुमको क्लोज सरफेस बनानी है। आ रहा है आपको बात समझ में? क्लोज सरफेस बनानी है, और क्लोज सरफेस भी नहीं, सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस बनाना है, फिर उसी के अबाउट आपको निकालते हुए जाना है। क्लियर है? अब जैसे ये कोन है, बात को समझो, अगर आपको यही चार्ज इसके अंदर पे दे दिया, बात समझ में आया? अगर आपको यही चार्ज इसके अंदर पे दे दिया है और बोला है इस कोन से फ्लक्स निकालो, फ्लक्स थ्रू कोन, तो अब कोई कंस्ट्रक्शन का दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है? क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस के अंदर ही चार्ज है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ यहाँ पर था, ठीक है, नीचे से भी इसका फ्लक्स पास कर जा रहा है। कुछ बात आपको समझ में आया? इसमें क्या हो रहा है, नीचे से भी पास कर जा रहा है। इसमें लेकिन क्या है, जितना भी फ्लक्स है सबका सब क्या है, कौन से पास करेगा, तो इसमें फ्लक्स डायरेक्टली क्या हो गया, +q/ε। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो मिस कर जाते हैं बच्चे। इस कोन में क्या था, यहाँ पर था, कुछ ऊपर से फ्लक्स पास किया, कुछ नीचे से फ्लक्स पास किया, लेकिन ये कोन के अंदर पे रखा है। यहाँ पर क्या रखा है, कोन का सेंटर पे रखा है, ये अंदर पे रखा है, तो सारा का फ्लक्स पास कर गया। आया बात समझ में? सिमिलरली ये चार्ज अगर सिलेंडर के अंदर रखते, ये चार्ज सिलेंडर के अंदर रखते, तो वो क्या हो जाता, पूरा का पूरा फ्लक्स पास करता। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इतना ही फ्लक्स पास कर रहा है, बाकी क्या कर रहा है, ऊपर से पास कर रहा है। आपको ये चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से की गई है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फाइंड फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन, और ये है क्या देखते हैं, अ चार्ज +q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो ये एक क्यूब है, चार्ज को सेंटर पे रखा गया और ये शेडेड पोर्शन है। तो देखो पता है, ये क्यूब से ना काफी सवाल आया है, हम सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, लेंदी बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है।
बस खाली आपको पकड़ना है, ठीक है। तो देखो ये चार्ज सेंटर पे रखा है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, क्यूब से फ्लक्स कितना हो गया, चार्ज एनक्लोज्ड प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज का है सेंटर पे है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखता हूं, एज चार्ज इज एट सेंटर, चार्ज लोकेटेड पे सेंटर पे है, सो ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के कारण, पहले भी मैं ये बताया था, फ्लक्स ईच फेसेस सेम। तो बात समझ में आया, सिमेट्री हुआ क्यों, क्योंकि चार्ज सेंटर पे है, तो सारा फेस से ये वाला सबसे सेम है, तो कोई एक फेस से कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाय व्हाट, 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 फेसेस है। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जो ये हमको ये शेडेड पोर्शन से निकालना है, तो ये जो फेस है, ये फेस से भी इतना ही होगा। ये शेडेड पोर्शन क्या दिख रहा है, एक फेस का 1/4 दिख रहा है, ठीक है। देखो मैं ये स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, शेडेड पोर्शन इज 1/4 ऑफ फेस, तो 5 थ्रू शेडेड पोर्शन is 1/4 of q by 6 epsilon naught, that is q by what, 24 epsilon. Are you getting this? बात समझ में आया किस तरीके से ये है, एक फेस से हमने निकाला, एक फेस से इतना आया, फिर वो एक फेस को वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिमेट्रिकल है, चारों दिख रहे हैं आपको सेम है, 4 इक्वल पार्ट्स है, तो इस तरीके से निकला है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो अगर आपको समझ में आया, मेरे को एक्सप्लेन करना है करके ये इतना लेंदी हो रहा है, बाकी सब काफी सिंपल होता है। चलो एक और मैं इस पे एग्जांपल आपको कराता हूं। सपोज मान लो एक क्यूब ऐसे करके रखा है, सॉरी, चार्ज यहां रखा क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, पूरा का पूरा क्यूब से आपको फ्लक्स फाइंड करना है। क्यूब है बेसिकली ये, क्यूब इज प्लेस्ड एट फेस सेंटर। कुछ बात समझ में आया, क्यूब कहां पर प्लेस किया गया है, फेस सेंटर पे प्लेस किया गया है। आपको पूरे क्यूब से क्या निकालनी है, फ्लक्स निकालनी है, और चार्ज अभी उसका फेस सेंटर में किया है। तो देखो अब ये इसके लिए क्लोज बॉडी नहीं हो पाया, क्यों, इसका यहाँ पोर्शन से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो ऐसे करके वेस्ट हो जाएगा। तो चलो एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है, ऐसा ही एक क्यूब यहाँ पर भी मेरे को लगाना पड़ेगा। आपको चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से मैं कर रहा हूं, ऐसा ही क्यूब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, एक सिमेट्रिकल बनेगा। आया, चीजें दिख रही है आपको, क्लियर है? थोड़ा सा डायग्राम्स को अच्छे से हम बनाएंगे ताकि ये सही से दिखे। तो ये और एक क्यूब मैंने बनाया ब्लू वाला, हमको ब्लैक वाले से निकालना है, ब्लू वाला से निकालना है। अब ये जो पूरा सिस्टम बन गया, सपोज मैं इसको 1 बोल देता हूं और इसको मैं 2 बोल देता हूं, तो दोनों से मिलकर क्या होगा, दोनों से मिलकर, दोनों के लिए ये चार्ज अंदर में, दैट इज व्हाट, q बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, 1 और 2 के लिए सेम होगा ड्यू टू क्या, सिमेट्री। सिमेट्री दिख रहा है, इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, देखो 50% इससे पास किया, 50% यहां से पास किया, दोनों के लिए क्यूब के लिए सेम है, तो फ्लक्स थ्रू किसके लिए निकालना है, 1 इज हाउ मच, q बाय 2 एप्सिलॉन। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां लिख दे रहा हूं मैं, फ्लक्स थ्रू 1 इज व्हाट, दोनों के लिए मिलाकर इतना आया, सो फ्लक्स थ्रू 1 इज q बाय 2 एप्सिलॉन। तो बहुत सिंपल है, आपको बेसिकली ये चीजें समझनी है। अब आपको स्क्वायर नहीं, क्यूब से रिलेटेड आपको और भी चीज मैं बताता हूं। चलो 7th वाला डिस्कस करते हैं। एक और एक क्यूब है, अब ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब
अब ये चार्ज को यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसमें बोलता हूँ फाइंड, चार्ज ले लो Q, फाइंड फ्लक्स थ्रू Q। ये पूरा क्यूब है, इसके लिए हम लोग को क्या फाइंड करना है? फ्लक्स फाइंड करना है। कब? if charge is placed at edge, if charge is placed at middle of edge। बात समझ में आया? यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज इज प्लेस्ड एट मिडिल ऑफ एज, और यहाँ पर क्या पर रखे थे? फेस सेंटर पे रखे थे। तो जब हम इसको यहाँ पे रखें तो अब देखो, अब आपको पूरा क्लोज सरफेस बनाना है या पूरा सॉलिड सरफेस बनाना है, कुछ भी आप बोल दो। तो इमेजिन करते जाओ इसमें किस तरीके से बनेगा। इसमें मेरे को यहाँ पर भी एक ऐसा करके क्यूब बनाना पड़ेगा। क्लियर है? देखते जाओ, आपको ये सारी चीजें समझने के लिए चाहिए। एग्जाम में अगर आप इमेजिन कर लिए तो ये हो गया। तो क्या अब ये सिमेट्री है? नहीं, बिल्कुल सिमेट्री नहीं है, ये सिर्फ नीचे का हुआ। अब ऊपर भी दो क्यूब हमको सेम ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको समझ में आ गया कि हमको निकालना है ये ब्लैक वाला से, और वो उसका एज के सेंटर पे था। तो इसको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए मेरे को और 2 3 4 मतलब और 3 तो मेरे को क्यूब लगाना पड़ा। किस तरीके से? तब जाके ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिकल। तो अब आप निकाल सकते हो फ्लक्स थ्रू 1 से लेके 4, मतलब ये पूरा बड़ा वाला क्यूब का। अरे आपको बात समझ में? ये पूरा बड़ा वाला क्यूब बना, ये आपका एक क्या बन गया? बड़ा वाला क्यूब बन गया। तो ये जो पूरा बड़ा वाला क्यूब है, ये बड़ा वाला क्यूब से, यानी कि ये चारों से कितना होगा? चार्ज इसके अंदर कितना है? बड़ा वाला क्यूब के अंदर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, चारों से फ्लक्स सेम होगा। कैसे सेम होगा? कोई बता सकता है? क्योंकि ये चारों के चारों क्यूब क्या है? सिमेट्रिकल है। पहला क्यूब देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, सब क्यूब के लिए ये चार्ज उसके एज के सेंटर पे दिख रहा है। आप सिर्फ 2 वाले को फोकस करो। देखो 2 वाले के लिए भी ये किसके सेंटर पे है? एज के सेंटर पे। 3 वाले के लिए भी एज के सेंटर, 4 वाले के लिए भी एज के सेंटर। तो इस तरीके से ये सिमेट्री हुआ। तो फ्लक्स थ्रू 1 विल बी व्हाट? Q बाय क्या? 4 एप्सिलॉन। आया बात समझ में किस तरीके से आपको ये करना है? 8th वाले पे आते हैं। अगेन क्यूब, देखो क्यूब से सारी वैरायटी हमने एक साथ कर रही है। ठीक है, अगेन ये क्यूब है। फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड आल्सो थ्रू द शेडेड पोर्शन। तो ये क्यूब है, ये पूरे क्यूब से आपको क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है, एंड आल्सो थ्रू द शेडेड पोर्शन। ये इसका शेडेड पोर्शन हुआ। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है Q इज क्या? प्लेस्ड एट कॉर्नर। सी Q इज प्लेस्ड एट कॉर्नर। तो देखो यहाँ पर चार्ज कॉर्नर पे प्लेस्ड है। इससे पहले एज के सेंटर पे प्लेस्ड था, इसमें फेस के सेंटर पे प्लेस्ड था, इसमें कहां पे प्लेस्ड था? सेंटर ऑफ द क्यूब में। तो देखो जितना सोच सकता है एग्जामिनर वहां तक मैं आपको बताते जा रहा हूं कि सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा चार्ज, फेस के सेंटर पे रखा, एज के सेंटर पे रखा, एक कॉर्नर पे रखा। तो इस तरीके की चीजें आ सकती है। इतना अगर आपको ध्यान में है तो आप और भी आगे पढ़ पाओगे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इमेजिन करो ये कॉर्नर पे रखा है। अगर ये कॉर्नर पे रखा है तो पूरा एक बड़ा क्यूब बनाने के लिए पता है क्या होगा? ये जैसे पहला वाला क्यूब है ना, तो हमको ऐसा 8 तो टोटल होना चाहिए, मतलब 1 + 7, तब जाके ये वाला क्यूब हमारा किस में आएगा? सिमेट्रिकल में आएगा। तो चलो डायग्राम में बना के समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि इसमें आपको और 7 को जोड़ के बनाएगा तो ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, मैंने बना दिया। लेकिन हम लोग को ये 1 वाला जो ब्लैक वाला है उस पे कंसंट्रेट करना है। टोटल कितने क्यूब्स है बताओ? 8 तो क्यूब्स है। हर क्यूब के लिए ये आपका कहां पर है? कॉर्नर पे है। आप इमेजिन करो ऊपर 4 है, 1 2 3 4, सिमिलरली उसके नीचे भी 4 है। तो मैं अब सॉल्यूशन कैसे करूंगा? फ्लक्स थ्रू 1 से 8, सेंटर पे कितना है? क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पूरा 1 से लेकर 8 का 8 को टोटल क्यूब है, पता है इस डायग्राम में। तो
तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो सब सिमेट्री होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट 8 तक क्या होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट क्यूब इज Q बाय व्हाट, 8 एप्सिलॉन। आ रहा है, आपको याद ही रखना है ये सब चीज बेसिकली। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं, फ्लक्स थ्रू द शेडेड पोर्शन। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ब्लैक वाला पोर्शन शेड किया है, तो ये जो पूरा बड़ा वाला क्यूब बना, पूरा बड़ा वाला क्यूब का एक फेस का ये 1/4 पार्ट है। कुछ इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये एक फेस में बोल रहे हो, ठीक है, पूरा बड़ा वाला क्यूब का ये एक फेस हुआ, वो एक फेस का क्या है, 1/4 पार्ट है, पूरी इमेजिनेशन की चीज है। तो मैं बोलूंगा फ्लक्स थ्रू बिग क्यूब, यानी कि बिग क्यूब मतलब 1 से लेके 8 जो पूरा हम लोग बनाए हैं, इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ बिग क्यूब। ठीक है, पूरा बड़ा वाला क्यूब, बड़ा वाला, एकदम बड़ा वाला, ये वाला, ये जो उसका एक फेस है, ये बड़ा वाला, तो इसका एक फेस से फ्लक्स कितना होगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि क्या हो गया, 6 फेस है। अब एक फेस को, एक बड़ा वाला फेस को 4 भाग में डिवाइड किया, तो फ्लक्स थ्रू शेडेड क्या हो जाएगा, शेडेड वाला पूरा फेस का 1/4 पार्ट है, तो दैट इज 1/4 ऑफ Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q बाय 22 एप्सिलॉन। आगे आपको बात समझ में, पूरा क्यूब, ये पूरा बड़ा वाला क्यूब है, उसका सेंटर पे है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, 8 को जो मिलके बना। फिर उसका कोई भी एक फेस, देखो इसको मैं एक फेस लिया, एक फेस से बाय 6 हो गया, फिर ये फेस किसमें है, 4 भाग में, तो शेडेड पोर्शन से 1/4 हो गया। तो यहां तक हमने क्यूब से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सारी कर ली थी। आप इतना एक बार याद रख लो, सेंटर, फेस सेंटर, और मिडिल ऑफ द एज या एज सेंटर, और एक ये कॉर्नर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस यूजिंग गॉस लॉ बाय यूजिंग सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉरी, इससे पहले हम लोग क्या यूज किए थे, सिमेट्री यूज किए थे, अब हम लोग सॉलिड एंगल यूज करेंगे। तो ये सॉलिड एंगल क्या है, ये क्लास 11 का चीज है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझ में आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि एंट्रेंस के लिए, ठीक है, बोर्ड्स में आपसे नहीं पूछेगा, सीबीएसई आईएससी बिल्कुल नहीं पूछेगा, इनफैक्ट आपका जेई मेन में भी ये टॉपिक नहीं आया है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो अब आते हैं सवाल पे, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले सिमेट्री यूज किया था, अब सॉलिड एंगल यूज किए हैं। सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये डिस्क हो गया, ए डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज हो गया। अगर आप बात को समझोगे तो देखो, इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा ये ऐसे करके निकलेगा। कुछ बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, यहां से कुछ ऐसे करके निकलेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया अपने का, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप इमेजिन करो, ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये एंड पे आप निकालोगे, डायग्राम थोड़ा सही से नहीं बना, बेसिकली ये कोनिकल पाथ बन रहा है, ये कोनिकल रीजन बन रहा है। तो हम जो डिस्क से निकाल देंगे वो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स थ्रू कोनिकल रीजन। आया आपको बात समझ में? हमको निकालना था इस डिस्क से, ठीक है, इमेजिन करो हमको निकालना क्या था, इस डिस्क से निकालना था। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि डिस्क से कैसे करके निकलेगा। डिस्क से निकालने के लिए हम लोग को इस तरीके से ई को हर जगह से क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हर जगह इस तरीके से ई को हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो अब ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, ये डिस्क पे बनाना है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो
तो ये क्या बन गया, एक कोन बन गया। ठीक है, क्लियर है। मतलब इस कोनिकल रीजन से जितना जाएगा उतना ही आपका क्या होगा, फ्लक्स होगा डिस्क से। ये बात आपको समझ में है। ठीक है, अब थोड़े देर के लिए इसको साइड रखते हैं। अब आते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, अब किस पे आते हैं, सॉलिड एंगल। तो ये आप समझो ये एक स्फीयर है। ठीक है, 3 डायमेंशन में बनाने के लिए चलो मैं कुछ इस तरीके से चीजें यूज कर देता हूं। ठीक है, अब इस पे एक इस तरीके का एक रीजन में लेगा। ये मान लो इसका सेंटर हो गया, रेडियस r है, इस पे मैं एक इस तरीके का रीजन ले रहा हूं। ये आपको समझ में आया, ये क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, इस पे मैं इतने बड़ा सा एक रीजन ले रहा हूं, तो ये सेंटर पे क्या कर रहा है ये सेंटर पे क्या बन रहा है, एक कोन बन रहा है। आपको इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये डायग्राम मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूं। सेंटर पे ये एक गोल सा रीजन, ये एक सर्कुलर रीजन, एक सर्कल सा टुकड़ा अगर हम लेंगे स्फीयर पे, तो ये क्या बन रहा है, एक कोनिकल रीजन सबटेंड करेगा। क्लियर है। तो ये जो एंगल हुआ, आ रहा है बात समझ में, देखो ये एंगल, ये 3 डायमेंशन का एंगल है। यही एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, और इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्लास 11 की चीज है, देखो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं। ठीक है, आपका ये पूरा स्फीयर है, 3 डायमेंशन में मैंने क्या दिखाया, एक स्फीयर दिखाया। तो फिर स्फीयर का एक टुकड़ा मैंने लिया, मतलब मान लो एक बॉल है, तो बॉल का एक छोटा सा सर्कुलर रीजन मैं यूज कर रहा हूं। तो उस बॉल का सर्कुलर रीजन जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, इमेजिन कर रहे हो ये आपका बॉल का ऊपर है, ये ऐसे करके क्या बनेगा, एक कोन बनेगा। तो वो कोन का पूरा अंदर का रीजन को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो अब ये सॉलिड एंगल को निकाला कैसे जाता है, समझना इन चीजों को। कोनिकल बना, ये आपका क्या हो गया, सॉलिड एंगल हुआ। आ रहा है बात समझ में। 2 डायमेंशन में अगर आप देखो, ये रेडियस हो गया, 2 डायमेंशन में ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, दिस इज सॉलिड एंगल फाई। आया बात समझ में। यही वाले डायग्राम को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। सॉलिड एंगल इज व्हाट यू, ओमेगा। ठीक है, ये सिंबल में दिखाया ओमेगा का, ये आपका रेडियस है, ये एंगल थीटा थीटा। तो सॉलिड एंगल इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। ये आपको याद रखनी है, ये कहां से आया बात समझ में। ये हम कैसे, ये लीनियर एंगल है कोन का, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड एंगल। समझ में आया। ये कोनिकल जैसा रीजन बन रहा था, आ रहा है आपको बात समझ में। तो इसका जो सॉलिड एंगल था वो उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड एंगल को मैंने कन्वर्ट किया लीनियर एंगल में, या लीनियर एंगल को सॉलिड एंगल में कन्वर्ट किया। इतना आपको समझ में आ रहा। अब इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब इधर देखो, स्फीयर है, चार्ज प्लस q, तो इससे पूरा फ्लक्स निकलेगा। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। बहुत सिंपल सा चीज है। तो फाई थ्रू स्फीयर, पूरा स्फीयर इक्वल्स टू q एनक्लोज्ड इज व्हाट, प्लस q बाय एप्सिलॉन। ठीक है, पूरे स्फीयर से आपका प्लस q बाय एप्सिलॉन। ये 2 डायमेंशन में मैं बनाया हूं। 3 डायमेंशन में अगर आप इमेजिन करो ये, तो ये पूरा इस तरीके से बनेगा। आया आपको बात समझ में। अब 3 डायमेंशन में सोचो, तो ये डायग्राम पे देखो, यहाँ पर मान लो चार्ज अगर रखा हुआ है, यहाँ पर 3 डायमेंशन में सोचो, यहाँ पर अगर एक चार्ज आपका रखा हुआ है, तो वो हर जगह देगा। ठीक है, क्लियर है।
अब मैं बोलूंगा ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए, सॉलिड एंगल फॉर द होल स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई। पूरा स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल क्या होता है? 4 पाई। ठीक है, समझ में आया? अब मैं निकाल रहा हूं, समझते जाना, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। देखो जब हम ये फ्लक्स थ्रू स्फीयर निकाले थे तो ये पूरा निकल रहा था, 3 डायमेंशन में निकल रहा था, तो दैट इज प्लस q बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सॉलिड एंगल फॉर द होल स्फीयर इज 4 पाई। तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? पर यूनिट सॉलिड एंगल मतलब पूरा का पर यूनिट, तो पूरा से था प्लस q बाय एप्सिलॉन नॉट, पर यूनिट क्या आ गया? 4 पाई आ गया, दैट इज q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है? लेकिन हम अब आते हैं सवाल पे, हमको इस कोण से निकालना था। ठीक है, डिस्क बोल लो या कोण बोल लो, बात बराबर है। फ्लक्स थ्रू कोनिकल रीजन इज व्हाट? फ्लक्स थ्रू डिस्क। अब ये डिस्क का मैं क्या ले लेता हूं? एंगल क्या ले लेता हूं? थीटा ले लेता हूं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड फ्लक्स थ्रू डिस्क इज, पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना है? फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इनटू क्या? सॉलिड एंगल बाय या सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय व्हाट? कोण। तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना निकला? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय कोण। तो कोण का सॉलिड एंगल कितना? 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। तो यानी कि आप इसको लर्न करोगे q बाय 2 पाई, 2 के साथ कटा 1 माइनस cos फाई। अब अगर आपको फाई नहीं दिया होगा तो फाई निकाल सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको लर्न क्या करना है? ये सारी थ्योरी है, हो सकता है आपको उतना अच्छा से नहीं भी समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 11 की चीज है। मैं एक बार फिर आपको इसके बाद बताऊंगा। आपको लर्न क्या करना है? ये डिस्क हुआ, चार्ज प्लस q हुआ, ये रेडियस r, ये लेंथ l। ठीक है, ये एंगल क्या? थीटा। तो थीटा दिया रहेगा तो आप फाई निकालोगे q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है? और अगर आपको थीटा नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालना है? थीटा cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया? l। आ रहा बात समझ में? ये वाली ट्रायंगल में एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 9। आया बात समझ में? तो अगर आप ये चीज लर्न कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप फटाफट यूज कर सकते हो। देखो मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि एंट्रेंस के लिए है, तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्लास 11 की चीज आ रही है, सॉलिड एंगल आ गया। अब सॉलिड एंगल याद नहीं है तो थोड़ा सा ये दिक्कत आएगा, लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि आप इसको लर्न कर लोगे तो आपका काम जो है बन जाएगा। एक बार चलो फिर से बता देता हूं। हमको डिस्क से निकालना है, तो ये डिस्क है ब्लू वाला, आराम से देखते जाओ, बिल्कुल प्यार से देखते जाओ। ये डिस्क है, ये चार्ज है प्लस q। तो ये जो मैंने दिखाया ये सारा आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो ये आपका बेसिकली फ्लक्स निकलेगा। तो ये जितना भी फ्लक्स निकलेगा, अगर इमेजिन करें तो ये क्या बना? हमारा एक कोनिकल रीजन बना, या कोन बोल लो। कोन से जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही किससे जाएगा भाई? डिस्क से जाएगा। इमेजिन हो रहा है, तो फ्लक्स थ्रू कोनिकल रीजन बोल लो या फ्लक्स थ्रू कोन बोल लो इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू डिस्क। ठीक है, रेडियस r है, सेंटर से डिस्टेंस पे रखा है, ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। ये हमारा सवाल था, इसमें हम लोग को फ्लक्स निकालना था। ठीक है, अब हमारे सॉलिड एंगल, तो देखो सॉलिड एंगल होता क्या है? जैसे ये पूरा स्फीयर है, 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन का एंगल, देखो मेरा हाथ को समझो, ये 3 डायमेंशनल का एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो यहाँ पर ये स्फीयर का मान लो जैसे ये पूरा बड़ा सा स्फीयर है, तो उसका एक सिंपल सा पार्ट को मैंने यूज किया, तो वो कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, तो दैट इज व्हाट योर सॉलिड एंगल। आया बात समझ में? ये रीजन पूरा आपका क्या है? सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो उसको निकाला कैसे गया? ये आपका पूरा कोन जैसा शेप बन रहा है, तो 3 डायमेंशन में आपका सॉलिड एंगल हुआ, 2 डायमेंशन में मैं क्या ले लिया? अपना एंगल, जो एंगल इस पे सबटेंड करता है, हाफ ऑफ द एंगल थीटा। तो ये आपका रिलेशन है, इसका डेरिवेशन क्लास 11 में है, तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं कि सॉलिड एंगल इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। ध्यान रखना है ये थीटा इतना ही है, पूरा क्या है? 2 थीटा है। तो ये सॉलिड एंगल आ गया। अब आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, फ्लक्स पे। तो जब चार्ज को सेंटर पे रखोगे तो पूरा स्फीयर से फ्लक्स कितना निकलेगा? q by epsilon नॉट। आ रहा बात समझ में? सेंटर पे रखे पूरा फेंक है, चारों तरफ ऐसे ऐसे करके ये फ्लक्स निकल रहा है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं? ये फैक्ट आपको बताए कि सॉलिड एंगल फॉर द होल स्फीयर, पूरा स्फीयर का सॉलिड एंगल, जैसे हमने सिर्फ एक कोनिकल रीजन का सॉलिड एंगल लिया था, तो ये अगर पूरा स्फीयर हुआ तो पूरा स्फीयर का सॉलिड एंगल हुआ कितना? 4 पाई। तो टोटल फ्लक्स चाहिए, सॉरी टोटल फ्लक्स दिया हुआ था, तो अभी हम लोग क्या निकाले? फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो दैट इज टोटल डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल। तो ये इतना आया। अब हमको डिस्क के लिए निकालना है या कोन के लिए निकालना है, तो यूनिटरी मेथड यूज करें कि डिस्क के लिए या कोन के लिए क्या होगा? फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इनटू क्या? सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय कोन। तो पर यूनिट इतना आया, सॉलिड एंगल का कोण इतना आया, ये वैल्यू आ गई। तो इसको मैं यहाँ पे समराइज करा के याद रखवा दिया हूँ। अगर इतनी सारी कहानी आपको याद नहीं रखनी है तो बस अगर आप इतना सा याद रखोगे तो भी आप फटाफट क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डिस्क का हमने पढ़ लिया था, उसी से ही यूज किया गया है। तो देखो ये एक आर्बिट्ररी शेप है या कोई भी शेप है, ठीक है। ये इसने ऊपर डिस्क है, फिर ऐसे करके एक शेप है। फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, मतलब हमको सिर्फ ये ब्लू वाला रीजन से फ्लक्स निकालना है। अब आप बात को समझो, ये माइनस क्यू है, क्लियर है? तो फ्लक्स तो निकलेगा भाई, ठीक है। आया बात समझ में? जगह इस पे ऐसे 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 करके फ्लक्स एंटर करेगा, क्लियर है? कोई शेप डिफाइन नहीं है, ठीक है। एनी शेप का फिगर हो सकता है। तो ये पूरा क्या है? एक क्लोज सरफेस है, पूरा ले लो। तो मैं बोलता हूं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज व्हाट? माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बात पकड़ में आई कि ये जो है ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्लोज सरफेस हो गया। लेकिन ये क्लोज सरफेस किससे बना है? फ्लक्स थ्रू ब्लू सरफेस, ब्लू बोल देता हूं, क्लियर है? क्योंकि मैं ब्लू इंक से बना रहा हूं, ठीक है। ये वाला सरफेस से हमको निकालना था, ठीक है। मैं समझा रहा हूं आपको एग्जांपल में, क्वेश्चन में आपको अच्छे से लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा। तो ये ब्लू सरफेस से आपको निकालना है, तो पूरा क्लोज किससे बना? फ्लक्स थ्रू ब्लू सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क। आया बात समझ में? ये वाला क्या बन गया? ये वाला आपका क्या बन गया? एक डिस्क बन गया, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल्स टू व्हाट? माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू योर ब्लू सरफेस इक्वल्स टू माइनस क्यू। देखो ये माइनस होगा क्योंकि साइन के साथ पुट करना है, माइनस ऑफ व्हाट? फ्लक्स थ्रू डिस्क। अब डिस्क के लिए आप निकाल सकते हो, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्क के लिए कैसे होता है? क्या था फॉर्मूला? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस क्या? cos थीटा। तो थीटा कौन सा एंगल होगा भाई? इसको यहां से कनेक्ट कर दो, ठीक है। दिस इज योर एंगल थीटा। ध्यान में आ रहा है? बात समझ में? मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था। तो एक छोटी सी चीज है जो आप गलती करोगे, वो मैं इसलिए अभी बता दे रहा हूं। माइनस, इधर ध्यान दो। अब जब चार्ज आप पुट कर रहे हो, ये हमने किसके लिए निकाला है? ये डिस्क के लिए निकाला। तो डिस्क के लिए भी q को साइन के साथ पुट करना है, माइनस q टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। तो चलो अब cos थीटा को अगर लिखना चाहो तो आप उसको लिख सकते हो। cos थीटा क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपका यहाँ पर बेस क्या हो गया? x बाय क्या?
x square plus r square to the power 1/2। आर यू गेटिंग दिस? बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? चार्ज को देखो साइन के साथ पुट करना है, पूरा क्लोज सरफेस, ठीक है, पूरा ये क्लोज सरफेस बना, ये डिस्क और ये ब्लू वाला, तो फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन ये पूरा क्लोज सरफेस किस से बना हुआ था? डिस्क से और किससे? ये ब्लू वाला सरफेस है, कोई नाम नहीं है उसका, तो ब्लू वाला सरफेस से फ्लक्स खाली निकालना है, तो टोटल फ्लक्स माइनस डिस्क। तो जब तुम डिस्क के लिए निकालोगे तो ये तो आपको लर्न करना है, मैंने आपको बोला ही था कि यार ये लर्न करके रखो, आगे ये सब यूज आएगा। जब आप डिस्क के लिए फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ पर ये गलती मत करना कि Q को आपको किससे पुट करना है, साइन के साथ पुट करना है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? ऐसा ही एक अभी इस पे एग्जांपल करते हैं, तो देखो ये एग्जांपल क्या है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द lateral surface if charge plus q is placed at the center। तो देखो ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, lateral surface बोले तो ये वाला पार्ट, क्लियर है? आ रहा बात समझ में? ये क्या हो गया? lateral surface हो गया, तो ये वाला पार्ट से फ्लक्स निकालना है, तो ये प्लस q से भी क्या होगा, सब जगह पर फ्लक्स निकलेगा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पूरा सिलेंडर है, आया आपको बात समझ में? तो पूरा सिलेंडर के लिए फ्लक्स निकालो, फ्लक्स थ्रू होल सिलेंडर इज व्हाट? प्लस q बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये सिलेंडर किससे बना है? लैटेरल प्लस ये और ये दोनों क्या हो गया? दो ठो डिस्क हो गया। आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी एक डिस्क है, मैं वन डिस्क बोल देता हूं, और ये भी क्या हुआ? एक डिस्क हो गया, मैं 2 बोल देता हूं, तो 5 थ्रू डिस्क 1 प्लस 5 थ्रू क्या? डिस्क 2 इक्वल्स टू व्हाट? q बाय एप्सिलॉन नॉट। आया बात समझ में? तो अब आप क्या कर सकते हो? लैटरल के लिए निकाल सकते हो, तो फ्लक्स थ्रू लैटरल सरफेस इज q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस phi of disk 1 plus phi of disk। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये जो डिस्क 1 है, डिस्क 2 है, आप इसको अच्छे से निकाल ही सकते हो, हमने पढ़ा ही है। देखो वापस से अगर मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, दोनों डिस्क के लिए बहुत इजीली निकाला जा सकता है। क्लियर है? ये प्लस q हो गया, ये डिस्टेंस कितना? l/2, ये भी डिस्टेंस कितना? l/2, रेडियस आपको r गिवन है, ये एंगल भी थीटा, और क्या? ये एंगल भी थीटा। ये वन डिस्क हुआ, ये कौन सा हो गया? सेकंड डिस्क हुआ। तो आप आराम से डिस्क के लिए निकाल सकते हो। क्लियर है? तो चलो मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूं, तो दोनों के लिए सेम हो गया, ठीक है, 2 into plus to each disk, that is q by epsilon naught माइनस डिस्क के लिए क्या था? चार्ज कितना है उसके विसिनिटी पे या उसके पास में? प्लस q by 2 epsilon naught 1 minus cos थीटा। चाहो cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आंसर्स अच्छे रहेंगे, बस डिस्कस करना है, करके थोड़ा सा ये लेंथी दिख रहा है, नहीं तो ये सिंपल रहता है। 1 minus cos theta is what? Base by hypotenuse. So what is base? L/2. And what is hypotenuse? L/2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर। Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे डिस्क के लिए अगर आप याद रखो तो डिस्क से रिलेटेड जितनी चीज थी वो हमने डिस्कस कर ली है। डिस्क का सॉलिड एंगल निकाल के, मतलब सॉलिड एंगल यूज करके हमने निकाला था, वो आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप लर्न कर लेना, वो पूरा डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब डिस्क को यूज करके ये दो बेसिक चीजें पूछ सकता है। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? यहाँ तक हमने पूरा फ्लक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है।